हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं एवं प्रमुख बांध। ठीक है, भारत की जल विद्युत परियोजनाएं एवं प्रमुख बांध। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में बनी है और कौन सी नदी पर ये बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे इसमें हो गया हमारे पास टिहरी डैम, देखो हीराकुंड डैम, भाखड़ा नागल डैम, नागार्जुन सागर डैम और भी है हमारे पास, उनको हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो जल विद्युत किसे कहते हैं। जल विद्युत, जिसे अंग्रेजी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं, बिजली उत्पादन का एक तरीका है। ठीक है, जल विद्युत जिसे इंग्लिश में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं, बिजली उत्पादन का एक तरीका है जिसमें पानी की ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है पानी की ऊर्जा का उपयोग जो होता है उसको हम बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, पानी की जो एनर्जी होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे डैम होते हैं, हम उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यह ऊर्जा उत्पादन का पर्यावरण अनुकूल और नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, इसको इस इससे जो है पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पर्यावरण अनुकूल और नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जो हमको डायरेक्टली प्राकृतिक साधनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो हम पानी का उपयोग करके बिजली बना रहे हैं तो ये प्रकृति से ही मिल रहा है हमको। ठीक है, तो देखो जल से विद्युत का उत्पादन तब होता है जब बहुत तीव्र गति से बहता हुआ पानी टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन घूमता है। ठीक है, जल से विद्युत का उत्पादन कब होता है? जल से विद्युत का उत्पादन तब होता है जब बहुत तीव्र गति से बहता हुआ पानी, यानी कि पानी बहुत फोर्स से बह रहा है और किसी टरबाइन पे गिर रहा है, और जब टरबाइन घूमता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ठीक है, टरबाइन एक प्रकार की मशीन होती है जो पानी की ऊर्जा को बिजली की ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जल विद्युत, इसको कहते हैं हम जल विद्युत। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें भारत के इंपॉर्टेंट डैम, जो सबसे बड़े डैम, सबसे छोटे डैम, इनको देखेंगे हम कौन से हैं, कौन सी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनी है, इनको देखते हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं। अब है हमारे पास भारत के प्रमुख बांध। ठीक है, डैम्स इन इंडिया, भारत में डैम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास टिहरी डैम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले। देखो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यह भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है और विश्व में जो है यह 5वें नंबर पर सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो देखो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण सोवियत संघ के निर्माण से किया गया है, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। ठीक है, निर्माण गलत हो गया वहाँ पे। ठीक है, इसका निर्माण जो है सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है, इस जो टिहरी बांध है उसका निर्माण। ठीक है, यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 661 मीटर है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो देख लो यह कहाँ स्थित है। ये डैम जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी आपको पता है, पढ़ाया था मैंने पीछे। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है और कहाँ है ये? उत्तराखंड जिले के टिहरी गढ़वाल जिले, सॉरी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में ये बांध बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 661 मीटर है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। और देखो इस बांध से लगभग 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन इसी बांध से किया जाता है। कितनी? 2400 मेगावाट। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन इसी बांध से होती है। इस बांध से हम 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये हमारे पास टिहरी बांध के बारे में, देश का सबसे ऊंचा डैम और विश्व में 5वें नंबर पर सबसे बड़ा डैम। ठीक है, ऊंचा डैम। ठीक है, हाइट में, ठीक है हाइट में बोल रहा हूँ मैं। अब बात आती है श्रीशैलम बांध के बारे में। तो देखो यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ? ये डैम जो है श्रीशैलम डैम जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जिले की जो सीमा है वहाँ पर जो है कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कौन सा डैम? श्रीशैलम डैम। ये याद रखना, ये पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जिले की सीमा पर बना है श्रीशैलम डैम और कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो देखो यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कार्यशील जल विद्युत स्टेशन है। ठीक है, यह जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा। ठीक है, यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कार्यशील जल विद्युत स्टेशन है। कौन सा? श्रीशैलम बांध को हम कह रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये दो गए टिहरी डैम और श्रीशैलम बांध। अब हम आगे देखते हैं इसमें। अब है हमारे पास तीसरा जो है हमारे पास भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध। अब देखो भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का पहला सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, जो भाखड़ा नागल बांध है वो एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ भूकंप आता रहता है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का पहला सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है और भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यह 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है।
यह डैम जो है 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। ये याद रखना कितने मेगावाट का उत्पादन करता है। और सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है ये, ठीक है। विश्व का पहला सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है ये। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। और यह 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। अब देखो यह कहाँ स्थित है यह डैम? यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बना हुआ है, ठीक है। यह डैम जो है पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलज नदी पर बना हुआ है। पंजाब राज्य के होशियारपुर एक जिला है, वहाँ पे जो सतलज नदी पर यह डैम बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 2525.55 मीटर है, ठीक है। 225.55 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का जो है दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला कौन सा था? इससे पहले हमने पढ़ा है टिहरी डैम जो है सबसे ऊंचा है। फिर दूसरा कौन सा है? 225.55 मीटर ऊंचाई का दूसरा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है हमारे पास, ठीक है। तो दूसरा सबसे ऊंचा बांध ये हमारे देश का है। अब बात आती है नागार्जुन सागर बांध। यह बांध तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। यह डैम जो है तेलंगाना स्टेट में कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है और तेलंगाना राज्य में ये बना हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा पत्थर की चिनाई वाला बांध है जो 26 द्वारा संरक्षित है, ठीक है। यह जो है विश्व का सबसे बड़ा पत्थर की चिनाई वाला बांध है। यह जो है पत्थर की चिनाई से किया गया है। इसमें जो पत्थर की चिनाई लगी हुई है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा पत्थर की चिनाई वाला बांध इसको कहते हैं, जो 26 द्वारों द्वारा संरक्षित है। ये डैम जो है 26 द्वारों के द्वारा संरक्षित है। द्वारों के द्वारा एक अलग ही हो गया, ठीक है। यह बांध 1955 से 1967 के बीच बनके तैयार हो गया था। यह 815.6 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये याद रखो। यह डैम जो है 815.6 815.6 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता को रखता है। कौन सा डैम है ये? नागार्जुन सागर डैम की बात हम कर रहे हैं। और ये भी याद रखो, यह बांध जो है 1555 से 1967 के बीच में बन करके तैयार हो गया था। और बिजली का कितनी उत्पादन करता है ये हमारे पास उत्पादन करता है 815.6 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखता है। ये हो गया हमारे पास नागार्जुन सागर बांध के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। अब है हमारे पास सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सरदार सरोवर बांध के बारे में देखते हैं। यह बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। यह 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं, ठीक है। यह जो है कहाँ पर बना हुआ है? यह डैम जो है यह बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी पर ये बांध बना हुआ है। और ये जो है 4 राज्यों को कवर करता है। कौन कौन से राज्य है ये? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य हैं, इनको जो है ये कवर करता है, ठीक है। अब देखो, यह नर्मदा नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। यह डैम जो है यह नर्मदा नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 163 मीटर है तथा 63 मीटर है, ठीक है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है 163 मीटर है तथा 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन यह डैम करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसकी ऊंचाई कितनी है? 163 मीटर है, ठीक है। और कितनी बिजली का उत्पादन करता है? 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करता है। और यह डैम जो है इसकी एक खासियत है, यह नर्मदा नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना यानी कि नर्मदा नदी पर जितने भी डैम बने होंगे उनमें सबसे बड़ा डैम ये है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। ये तभी कह रहे हैं यह नर्मदा नदी घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। अब देखो, ये हो गया हमारे पास सरदार सरोवर बांध के बारे में। अब बात करते हैं हम हीराकुंड डैम के बारे में। हीराकुंड बांध, यह बांध उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा में और महानदी पर बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके मुख्य ठीक है, इसके मुख्य बांध की लंबाई 4801 मीटर है, यानी कि 4.8 किलोमीटर है, ठीक है। यह देखो, यह भारत का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखो आगे, यह मुख्य रूप से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रक परियोजना है, ठीक है। ये देखो, यह मुख्य रूप से जो है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है, बट डैम तो बिजली उत्पादन के लिए भी बनाए जाते हैं, परियोजनाएं वही होती हैं। यह बांध 307 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। हीराकुंड डैम जो है 307 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। अब हो गया हमारे पास, हीराकुंड डैम को हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब है हमारे पास इंदिरा सागर बांध, ठीक है। 7वें नंबर पे हमारे पास इंदिरा सागर बांध, यानी कि हमारी लिस्ट के अनुसार, ठीक है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में अन्य बांधों की तुलना में सबसे बड़ा बांध है।
इस बांध का निर्माण वर्ष 1992 में शुरू हुआ था और वर्ष 2003 में यह पूरा हो गया था। ठीक है, मतलब इन दोनों के समय अंतराल में ये पूरा हो गया था। 1992 से 2003 के बीच में ये बन करके पूरा हो गया था। अब देखो, इस बांध की बिजली उत्पादन करने की क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है, यह डैम जो है 1000 मेगावाट तक बिजली को उत्पन्न कर सकता है। इस बांध के द्वारा निर्मित जलाशय को इंदिरा सागर जलाशय या इंदिरा सागर झील कहते हैं। यानी कि इसके द्वारा निर्मित जलाशय, यानी कि जो ये डैम है इसके द्वारा एकत्रित जल जो है इसको हम कहते हैं इंदिरा सागर जलाशय। एक जलाशय बना देता है ये डैम। डैम जो है अपने पीछे जो है एक जलाशय को बना देता है, यानी कि पानी को एकत्रित करता है, इसको हम जलाशय कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम? इंदिरा सागर जलाशय। किसके द्वारा? इंदिरा सागर बांध के द्वारा निर्मित जलाशय इंदिरा सागर जलाशय कहलाता है, और यह इसको हम कहते हैं इंदिरा सागर झील भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इंदिरा सागर बांध के बारे में। अब है हमारे पास रिहंद बांध। ठीक है, अब है हमारे पास रिहंद बांध यानी कि रिहंद डैम। ठीक है, इसको देखते हैं हम। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बना है। ठीक है, यह डैम जो है उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बना हुआ है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिहंद डैम को जो है हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरे नंबर पॉइंट देखो, रिहंद बांध के द्वारा निर्मित जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ठीक है, जो जलाशय रिहंद बांध निर्मित करता है, ठीक है, जो जलाशय बनाता है, जल को एकत्रित करता है, उसको हम कहते हैं जलाशय। उस जलाशय को कहते हैं हम गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, उस जलाशय को कहते हैं हम गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, या फिर यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील क्या कौन सी है? अब इसका आंसर है हमारे पास गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, या फिर गोविंद बल्लभ पंत झील। इस बांध से जो है 300 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, यह डैम जो है 300 मेगावाट की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास रिहंद बांध के बारे में। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बना है, और इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है एक सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये हो गया, और 300 मेगावाट की बिजली को उत्पादन करता है। अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब है हमारे पास कोहिमा बांध। कोहिमा बांध यानी कि कोहिमा डैम। अब देखो, कोहिमा बांध भारत के महाराष्ट्र में सतारा जिले में कोहिमा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, देखो, कोहिमा बांध भारत में महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोहिमा नदी पर बना हुआ है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कोहिमा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यानी कि कोहिमा डैम। ठीक है, अब देखो, कोहिमा भारत में टिहरी बांध परियोजना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। देखो, कोहिमा जो है भारत में टिहरी बांध परियोजना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। ठीक है, कोहिमा जो है भारत में टिहरी बांध परियोजना के बाद दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है, दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, दूसरे सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र। इस परियोजना की कुल क्षमता 1960 मेगावाट है। ठीक है, देखो कितनी, 1960 मेगावाट, और टिहरी की कितनी थी? 2400 मेगावाट थी। ठीक है, 2400 मेगावाट, और इसकी कितने 1960 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये कर सकते हैं। टिहरी बांध के बाद इसी का नंबर है। ठीक है, 1960 मेगावाट। तो ये हो गया हमारे पास कोहिमा बांध के बारे में। ये जो है महाराष्ट्र में सतारा जिले में कोहिमा नदी पर है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, और जो है ये 1960 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं। ये हो गया कोहिमा बांध। अब हम बात करते हैं रणजीत सागर बांध के बारे में। रणजीत सागर बांध का निर्माण पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी पर किया गया है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो, रणजीत सागर बांध का निर्माण पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी पर किया गया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर यह बांध स्थित है, और रावी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। रणजीत सागर बांध को जो है हम थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह जो है कुल यह जो है कुल 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यह जो कुल 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। एक कॉल आई थी थोड़ा सा, उसके वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। यह जो कुल 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। कौन सा बांध? रणजीत सागर बांध। यह बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह बांध जो है सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका होता है बिजली का उत्पादन करना। ठीक है, अब देखो, इसकी कितने 600 मेगावाट की बिजली उत्पादन करते हैं, और इसको हम थीन बांध के नाम से भी जाने जाते हैं, और रावी नदी पर ये बांध बना है। सिंचाई और बिजली उत्पादन करना है इसका प्रसिद्ध काम है। ठीक है, तो देखो, ये हो गया हमारे पास रणजीत सागर बांध के बारे में।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू इतनी वीडियो देखने के लिए।